हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू जावा लेक्चर। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है। दिस वन इज़ कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग इन जावा। ओके, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सा टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी लोगों से कम्युनिकेशन की है, जिनमें मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स थे, जिसमें मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके जो भाई वगैरह हैं या जो भी जो कि इस फील्ड के साथ अटैच हैं, जो कि जावा के साथ या कंप्यूटर साइंस के साथ अटैच हैं, तो उनसे मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था अबाउट दिस टॉपिक। तो मेजॉरिटी जो मुझे आंसर्स मिले हैं वो यही थे कि हमें क्लियर समझ नहीं आई इस टॉपिक की। ओके, सो मतलब काफ़ी हद तक उन्हें क्लियर है, लेकिन फिर भी वो ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में नहीं क्लियर बता सक रहे थे मुझे कि ये क्या है, कैसे होता है। तो अब मैंने इस चीज़ को माइंड में रखा है। उनके प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे थे उनको मैंने सिर्फ उनका अंडरस्टैंड किया कि उनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है माइंड में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही तरह का प्रॉब्लम था कि वो बेसिक डिटेल से क्लियर नहीं थी, उनको बेसिक डिटेल अबाउट इवेंट हैंडलिंग इन जावा। तो अब चूँकि जब बात मेरे ऊपर आई है तो मैंने इसको ले लिया है एज अ चैलेंज। और अभी टाइम हुआ है 1:23:24, ठीक है, 1 मिनट 24 25 26 समथिंग। तो इसके बाद ऑनवर्ड्स अभी जो आप लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर को, कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल का वो मुझे ये नहीं कह सकेगा कि सर हमें क्लियर नहीं हुआ आपका ये टॉपिक। ठीक है, ये मेरा आप सबको चैलेंज है। सो स्टार्ट करते हैं इवेंट हैंडलिंग इन जावा। ओके, सो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, लेकिन चूंकि ये एक थ्योरेटिकल सा भी इसके पीछे काफ़ी कुछ है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी डेवलप किए हैं अबाउट इवेंट हैंडलिंग। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इन सब को मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ कि ये सब कुछ क्या है। ओके, सो अपने स्टाइल में करूँगा, देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैं आपके सामने डेस्कटॉप ले आया हूँ। ठीक है, ये आपके विंडोज़ का डेस्कटॉप है, आपके पास भी होगा। इस विंडो के डेस्कटॉप पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, बॉटम लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे, चाहे जो भी विंडो आपकी, विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, जो भी है, बॉटम लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन, ये जो आइकन सा नज़र आ रहा होगा आपको, विंडो का एक बटन होता है ये बटन सा जो है, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लाता हूँ, ठीक है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ आपके सामने आता है, अगर आप नोटिस करें। ठीक है, दोबारा देखें, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो आपके सामने कुछ आया है। ठीक हो गया। अब ज़रा इस पूरे दो बातों को जो मैंने की हैं आपके सामने, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और आपके सामने कुछ आया, इस चीज़ को आपने नोट करना है। ये मैं आपके सामने अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये सब बातें मैं आपके सामने लिखूँगा। पॉइंट नंबर 1, क्लिक हुआ है। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2, किसने क्लिक किया था? मैंने किया था, यानी यूज़र ने क्लिक किया था। सेकेंड पॉइंट। 3, जब आपने क्लिक कर दिया एज अ यूज़र तो उसके उसके अगेंस्ट में क्या हुआ है देखें ज़रा। कुछ सामने आ रहा है ना आपके, ये एक स्टार्ट मेन्यू सा आ रहा है। ये हम कहते हैं इसको कि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं माई कंप्यूटर के ऊपर डबल क्लिक कर दूँ तो वो मेरे लिए ओपन हो जाएगा, मैं क्लिक करूँ तो वो क्लोज हो जाएगा, कोई भी एक्शन हो सकता है। लेकिन चाहे ओपन हो रहा है क्लिक, वो क्लिक से ओपन हो रहा है, क्लिक से क्लोज हो रहा है, मिनिमाइज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चीज़ें सारी की सारी कहलाएंगी एक्शन। ठीक है, तो कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। 3 बातें हो गई। अच्छा जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो एक्शन की बात आपने की है कि इस पे क्लिक करने से एक्शन परफॉर्म हुआ है, और वो ये एक्शन है कि हमारे सामने एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया, ये कौन कर रहा है? ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो कैसे रहा है? अब चूँकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे तो कोई कोडिंग ही चल रही होगी, कोई कोड ही होगा, कोई प्रोग्रामिंग हुई होगी। तो यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट जो लिख रहा हूँ वो है प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग हुई हुई है। सो मैंने आपके सामने ये कोई 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये हमारी साइड के हैं। सो मैं डायग्राम में आता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ एक पर्सन। ठीक है, एक कोई बंदा सा बना लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये एक यूज़र है जिसने ये एक्शन परफॉर्म किया, एक नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करेंगे वो ये है, इसने परफॉर्म किया है वो क्लिक। तो एक तो ये बंदा खुद हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई क्लिक को इसने किया है। सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, वो अब उसके ऊपर है कि कौन सा करता है। लेकिन इस यहाँ पे 2 बातें हैं। ठीक है, ये एक साइड हो गई। इस पूरी साइड को मैं बॉक्स में अंदर बंद कर देता हूँ। ये एक साइड हो गई। बॉक्स थोड़ा ख़तरनाक सा हो गया था, ब्लैक चलें।
अच्छा जी, अब दूसरी साइड, वो कहाँ गई हमारी दूसरी साइड? दूसरी साइड पे एक्शन परफॉर्म होना है और प्रोग्रामिंग के थ्रू होना है, ठीक है। तो अब ज़रा दूसरी साइड को भी बना लेते हैं। वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग का एक्शन काम करेगा, यानी प्रोग्रामिंग वाला काम जो करेगा, वो भी एक बंदा ही होगा जो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, ठीक है। वो ये बंदा है, ये क्या करेगा? प्रोग्रामिंग करेगा। यानी जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि क्लिक पे हो, वो ये काम करेगा, वो ये बंदा होगा जो प्रोग्राम करेगा। इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। सो ये दो साइडें आपके सामने मैंने बना दी। सो ये दो साइडें आ गई, ठीक हो गया। सो एज अ नॉर्मल यूज़र, कोई भी हो सकता है, क्या करता है? क्लिक करता है। एज अ प्रोग्रामर आपने क्या करना है? प्रोग्रामिंग करनी है और इस चीज़ को, इसने जो क्लिक किया उसको हैंडल करना है। क्या करना है? हैंडल करना है। उसने क्लिक किया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ प्रोग्रामर आप इस चीज़ को हैंडल करें। तो मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ? हैंडल। ओके जी, सो हैंडल किया, हैंडल करना है, ठीक है। इसने जो क्लिक किया है, इस प्रोग्रामर ने उसको हैंडल करना है। यहाँ तक तो आई होप सब क्लियर है, ओके। अब प्रोग्रामिंग की जो बात है, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ, मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो आपके सामने अभी मैं ले आता हूँ। ये ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ये चीज़ है, जो कि आप ज़रा साइड पे हो जाओ। ओके, ये आप समझे कि वो कोड है, प्रोग्रामिंग है जो हमने की है एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। कब की है? जब हमारे जो बंदा है ये वाला क्लिक करेगा किसी बटन पे, तो उसके अगेंस्ट में जो हमने प्रोग्रामिंग की है, आप समझे कि वो प्रोग्रामिंग ये है। कुछ भी है इसके अंदर, आपने कोई मैसेज दिया है उसको कि आपने क्लिक किया है, आपने बंद किया, आपने क्लोज़ किया, वो बात की बातें हैं, बाद में देंगे। पर फिलहाल आप समझेंगे उसके क्लिक पे हमने प्रोग्राम किया वो ये है, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि जावा पढ़ रहे हैं हम लोग, जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज में तो हम लोग डायरेक्ट कोड नहीं लिखते, बल्कि कोड जो होता है वो हम लोग क्लासेस के अंदर लिखते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कोड सारा क्लास के अंदर होता है। तो ये जो कोड होगा, ये सब कुछ, ये भी किसी क्लास के अंदर होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये जो कोड है, ये एक्चुअली में जावा कैसे काम करता है ज़रा उसको देखें। ये जो कोड है ना, उसने एक फंक्शन में बंद किया हुआ है इसको, उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। आपने मेथड्स पढ़े होंगे जावा में, जो मैंने मेथड्स का लेक्चर बनाया हुआ है। तो एक्चुअली में ये मेथड है, ठीक है। तो बस अगर मुश्किल हो रहा है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका यूज़र किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो आपने एक मेथड एग्जीक्यूट करवाना है, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है जिसके अंदर ये कोड होगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब वो कोड हमने एज अ प्रोग्रामर करना होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप ही लोगों से, यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लिक हो रहा था ना, और इसके अगेंस्ट में ये विंडो आ रही थी, ये चीज़ आ रही थी, स्टार्ट मेन्यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे और भी कहीं आपको बटन नज़र आ रहे हैं? ठीक है, ये एक बटन है आपके पास, ये बटन है आपके पास, ये बटन है, ये बटन है, ये सब के सब क्लिक हो सकते हैं, इनके ऊपर क्लिक किया जा सकता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँ तो कुछ और आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो मेन्यू आपके सामने ओपन हुआ है, ये हम दोनों किस तरह मैप करेंगे, हम मिलाएंगे कैसे? दोबारा सुने, जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यही कोड कैसे मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा? क्वेश्चन तो अब ये है, दोबारा देखें अगर आपको मसला हो रहा है तो देखते हैं। थोड़ा सा विंडो छोटा करते हैं ताकि आपको ये वो बंदा भी नज़र आए जिसने क्लिक किया, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये बंदा मेरे इस किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, तो उस क्लिक के अगेंस्ट में हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो हम इनको मैप कैसे करेंगे? इन दोनों को हमने मैप कैसे करना है कि हाँ यार बटन क्लिक हुआ है तभी ये कोड चले, जब बटन क्लिक हुआ तब ही ये कोड चले, ये कैसे होगा? अब मज़े की चीज़ है, इस बंदे ने काम कर दिया, क्लिक कर दिया, हमने कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ हमने लिख दिया कि यार इस जब भी क्लिक होगा बटन पे हम चाहेंगे कि ये काम हो जाए, विंडो बंद हो जाए, विंडो ओपन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब इस पे ऊपर क्लिक होगा तो हमें कैसे इसको रन करवाना है उसी टाइम जब ये क्लिक हो, ठीक है ना। मेरा पॉइंट आप लोग समझ गए हैं, यही चीज़ तो हमने हैंडल करनी है, ठीक है, इसी चीज़ को हमने हैंडल करना है ना। सुने इस चीज़ को, ये जो है, ये जो इस साइड को मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसको हम जावा में बोलते हैं कि ये हमारा सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, यानी इसकी बेस पर हम लोगों ने कुछ हैंडल करना है। तो ये हमारा इवेंट है, जैसे क्लिक किया तो ये इवेंट है, ये सोर्स है। किसके ऊपर क्लिक हुआ है? बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। ये क्लिक जो है बेसिकली ये आपका इवेंट है, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हुआ, उसके अगेंस्ट में एक्शन परफॉर्म हुआ है ना, तो एक्शन परफॉर्म वाला एरिया ये है,
तो हम आते हैं इधर। ओहो वेट अ सेकंड, ये मेरे ख्याल में सिस्टम भी हैंग हो गया था। ये वो एरिया है जो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये वो कोड है जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी आपने लिखा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सोर्स और इस एक्शन परफॉर्म वाले एरिया को हमने मिलाना कैसे है, ठीक है। सो बटन कहता है, बटन आपको याद है, हमने बटन भी पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में, आपने देखा होगा बटन किस तरह बनता था, अगर आपको याद हो, कैपिटल बी फिर बी न्यू बटन और क्लिक, कुछ अगर आपको याद हो तो इस तरह बटन बनता था। अगर नहीं है याद तो पिछला लेक्चर देख लें। है रे, बटन कैपिटल बी के साथ ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू बटन और टाइटल दिया क्लिक। ये क्लास है, ओके, ये क्लास है। अब क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो बी जो है वो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी जो है बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि बी जो है वो बटन क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। और ये जो बटन आपके सामने भी बना हुआ है ना, बटन क्लास का बना होगा, ये जो पूरा बटन आपके सामने भी बना हुआ है जिसके ऊपर क्लिक होगा, इसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या मेथड है बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन बस आप सुने इसको कि इस बटन के पास एक मेथड है जो क्या करता है, जो ये काम करता है, बस इस बटन को और इस एक्शन को मिलाता है, मैप करता है। मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये कोड रन होगा, इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये कोड रन होगा। ये एक मेथड के थ्रू ये काम होगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ आ रहा है आपको। ऐड एक्शन लिसनर ये हमारा मेथड होगा, किसका होगा, बटन का होगा। क्या करने वाला है वो मेथड, वो हमारे बटन के क्लिक को इस कोड के साथ अटैच कर देगा, इस बटन के क्लिक को इस कोड के साथ अटैच करेगा। ये काम है इस मेथड का। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर मैं ये मेथड ही हटा दूँ तो मैं बटन के ऊपर क्लिक कितनी बार भी कर दूँ वो कोई काम करेगा? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँ, अगर वो मेथड ही नहीं है जो इन दोनों को मिला रहा है तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं होगा आपके क्लिक करने का। अब ये चीज़ कहलाती है इवेंट हैंडलिंग जावा में। कैसे आप इवेंट्स को हैंडल करते हो, इवेंट कौन जनरेट कर रहा है, हमारा ये सोर्स, यानी एक नॉर्मल यूज़र क्लिक कर रहा है, ये इवेंट है, और इस क्लिक के अगेंस्ट में कोई कोड होगा जिसको हम हैंडलर कहते हैं, हैंडलर। इस इवेंट को, क्लिक इवेंट को हमने हैंडल करना होगा यूजिंग दिस थिंग, ये जो मेथड आप देख रहे हैं, हमने इन दोनों को मिलाना है यूजिंग दिस मेथड। सही है जी, आई होप कुछ थोड़ा बहुत समझ आया है। टाइम थोड़ा सा लगेगा अच्छा इसमें, क्योंकि टॉपिक ख़तरनाक तो नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब चूँकि ये बहुत ही डीप लेवल पे जाके आपको समझाना है, इसलिए टाइम क्या है, खैर हम कौन से बिजनेसमैन हैं हम लोग। ओके, सो सिंपल बात करते हैं। जो बहुत ही बिगनर्स हैं उनके लिए सिंपल सी एक लाइन बोलूँगा। एक बटन है, उसके ऊपर एक नॉर्मल यूज़र ने क्लिक किया, उस क्लिक के अगेंस्ट में आपने एक कोड को रन करना है ताकि एक्शन परफॉर्म हो, और एक मेथड होगा जो इस कोड को मिलाएगा आपके इस बटन के क्लिक के साथ। आई होप यहाँ तक तो सही है, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा सा ख़तरनाक पोर्शन कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग वाला। ये बी है ना, ये बी है, ये चीज़ है, अच्छा ये बी पूरी। तो मैं कहता हूँ बी डॉट, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा दूँ, बढ़ जाओ, ओके। सो मैं कहता हूँ बी, क्या करना है अब सुने, अच्छा देखें, ऐड एक्शन लिसनर, ये है वो ख़तरनाक सा मेथड, ये फजूल सा मेथड, ये है आपको याद रखना। ये वो मेथड है जो कि आपके बटन के क्लिक को आपके उस कोड के साथ मिला देगा जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अगर आपको बहुत ख़तरनाक लग रहा है सब कुछ, तो सिंपल सी बात है, देखें क्लिक किया, उसके अगेंस्ट में ये पूरी विंडो आपको नज़र आ रही है, ये मेन्यू, बस ये वाला पोर्शन ये मेन्यू है, और ये जो क्लिक हुआ है इसके ऊपर ये वाली साइड है, बस सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। सो मैं इस लेक्चर को यहाँ रोकता हूँ, ये ना हो कि आप लोग बेहोश ही हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर मैं इस लेक्चर को रोकता हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर नहीं, इस लेक्चर को फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट लेक्चर में इनके साथ दो हाथ और भी करते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है। इस लेक्चर को बार बार देखें, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इससे सिंपल एग्जांपल दुनिया में नहीं होगी कि सिंपल क्लिक एंड उसके अगेंस्ट में एक्शन रन। आप नेट पर चेक कर लें, जावा में कहीं पर भी। सो रहें इसके साथ अटैच, इंशाल्लाह आप लोग सारा इवेंट हैंडलिंग कर लेंगे, और इसी की बेस पे आप पूरा प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं आगे, होपफुली। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।